नमामीशमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकारमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालुं गुणागारसंसारपारं नतोऽहम्। नमस्ते। श्री परमज्योति भगवती नवरात्रि पूजोत्सव में आपको हार्दिक स्वागत है। अभी हम आरती से शुरू करेंगे। श्री अम्मा भगवान को आरती दीजिए। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। श्री गुरुशरणं गच्छामि सततं श्री गुरुं स्मरामि। मम मति श्री गुरुः मम गति श्री गुरुः मम रति श्री गुरुः मम आत्मा श्री गुरुः इति सत्यं सत्यं वदामि इति सत्यं सत्यं वदामि इति सत्यं सत्यं वदामि। ओम। प्रणाम करके बैठ जाइए। अभी हम अम्मा भगवान को आराधना करेंगे। भजन संकीर्तन करते हुए हमारे अंदर अम्मा भगवान को
स्मरण करेंगे, दर्शन करेंगे। वन्दे वन्द्यं सदानन्दं वासुदेवं निरञ्जनं वन्दे 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 वन्द्यं सदानन्दं वासुदेवं निरञ्जनं वन्दे 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 शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं वन्दे वन्द्यं सदानन्दं वासुदेवं निरञ्जनं वन्दे 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 लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे वन्द्यं सदानन्दं वासुदेवं निरञ्जनं वन्दे 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 वन्दे। अभी हम भक्तों का अनुभव को सुनाएंगे। अम्मा भगवान भक्तों के जीवन में बहुत सारे महिमाएं किया है। जब हम दूसरों का अनुभव या चमत्कार को सुनते हैं, हमारे अंदर हमारे अम्मा भगवान के प्रति विश्वास और गहरा हो जाएंगे और हमको भी ऐसे महिमा हो जाएंगे। आप भी हवन में कई बार भाग लिया होगा। आपका अनुभव या चमत्कार 2 मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर रिकॉर्ड करके भेज सकता है। हम इस सत्संग में सुनाएंगे। आप सभी को नमस्ते। आइए सुनते हैं श्री कल्की का आज का चमत्कार। भुवनेश्वर ओडिशा से मैं निरुपमा दास हूँ। मेरे पति कमल कुमार सामंतरे पिछले 20 साल से पायल से पीड़ित थे। वे दवा लेकर इस तकलीफ को नियंत्रित रखते थे। 2013 में उनकी तबीयत और बिगड़ गई और उन्होंने ऑपरेशन कराने का फैसला कर लिया। अचानक ही
उस जगह एक के बाद एक फफोले होने लगे। इस कारण तुरंत ऑपरेशन हो पाना असंभव हो गया। 7 महीने गुजर गए। उनकी पीड़ा असहनीय थी। हम दोनों ने सहस्नाम हवन में भाग लिया और उनके लिए संपूर्ण आरोग्य की प्रार्थना की। हवन के बाद फफोले उभरने बंद हो गए। अब उन्होंने ऑपरेशन कराना तय किया। परीक्षण के बाद डॉक्टर का कहना था कि मेरे पति को पाइल्स थी ही नहीं और ऑपरेशन का सवाल ही नहीं उठता। श्री परम ज्योति कल्की अम्मा भगवान के चमत्कारिक अनुग्रह से ये अत्यंत पीड़ादायक बीमारी पूरी तरह गायब हो गई थी। हमारे आरोग्य प्रदाता के कमल चरणों में सर्वदा। नमस्ते। आइए सुनते हैं श्री कल्की का आज का चमत्कार। मेरा नाम नीलू देवी है। मैं जमुई झारखंड से हूँ। मैं सिर में तेज दर्द और जलन से परेशान रहती थी। मैं हर रविवार को मंदिर जाती थी और परिक्रमा करती थी। मैंने वर यज्ञ में भाग लिया। मैं आरोग्य प्रक्रिया में भी शामिल हुई, जिसके बाद मेरा सिर दर्द चमत्कारिक ढंग से गायब हो गया। जय बोलो आरोग्य प्रदाता श्री परम ज्योति कल्की अम्मा भगवान की जय। जय बोलो महिमा प्रदाता श्री परमज्योति अम्मा भगवान की जय। आप सब लोग कई साल से कई हवन में भाग लेता होगा। आपको अपार अनुग्रह मिला है। जो संकल्प से आप हवन में भाग ले रहा है वो संकल्प पूरी हो रहा है। हवन बहुत शक्तिशाली माध्यम है। हम और भगवान के बीच में वो वारधी बनकर हमें अनुग्रह देते हैं। जब कोई हवन आ रहा है, हम भक्तों को हवन में भाग लेने के लिए तैयार करते हैं। ये तैयार इसलिए कि हवन में जो अनुग्रह हमें मिलने वाले हैं वो सभी आपको मिलने के लिए। हवन बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। आप तो केवल एक ही अनुग्रह को पाने के लिए हवन में भाग लेते हैं। एक पोटली में आपको मन्नत को बोल के आप पोटली बनाते हैं। उसके बाद जो कुछ हवन में हो रहा है, अनुग्रह पाने वाले हैं, वो सबको आप ना अनजान होता है। हमारी कोशिश यह है कि आप सबको ये अनुग्रह मिलना है। इसीलिए आपको तैयार करने के लिए हर रोज इस पूजोत्सव में एक टीचिंग देके आपके अचेतन में जो नकारात्मक प्रोग्राम्स है उसे अवगत करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जब आप अवेयर होता है, जो नकारात्मक प्रोग्राम आपके भीतर एक्टिव है उसे अवेयर होता है, हवन में उस समय प्रार्थना करने से उसे आपको विमुक्ति पाते हैं। इससे ज़्यादा फायदा आपको मिलेगी। जो संकल्प आप रखा है उससे ज़्यादा अम्मा भगवान आपको दे रहा है, वो सब आपको मिल पाएगी। इसलिए हमने पहले दिन से कह रहा हूँ, जो अनुग्रह आपको मिला है पहले याद करो। पिछली बार सहस्त्रनाम हवन या नवरात्रि हवन, जब आप इस हवन में भाग लिया है उसमें कैसा अनुग्रह आपको प्राप्त हुआ है वो आप याद करके उसके लिए श्री अम्मा भगवान को आभारी व्यक्त करना है। जब कृतज्ञता व्यक्त करते हैं आपके अंदर अनकॉन्शियस में वो पॉजिटिव प्रोग्राम एक्टिव हो जाएंगे। वो अधिकांश अनुग्रह आकर्षित करता है। नेगेटिव प्रोग्राम से आपको समस्याएं बाधाएं आते हैं। सकारात्मक प्रोग्राम जब सक्रिय बन जाएगा वो अधिकांश अनुग्रह को आपको प्राप्त करने में सहायता करेंगी। आप जो अनुग्रह को प्राप्त किया है हवन में भाग लेने के बाद वो आप रिकॉर्ड करके देना है। आपको लीडर्स को या इंचार्जेस को 2 या 3 मिनट के अंदर वो अनुभव को रिकॉर्ड करके देना है। मैं कई बार बोल रहा हूँ, अभी तक किसी एक आदमी ने भी उनका अनुभव को भेजा नहीं है। तो कृपया आप हवन में ज़्यादा अनुग्रह पाने के लिए ये शेयरिंग जरूर करना है।
नवरात्रि हवन में चौथा दिन श्री अन्नपूर्णेश्वरी देवी हवन होता है। इस होम का संकल्प अच्छी बरसात एवं अच्छी फसल के लिए, धान्य अभिवृद्धि, पशु संपदा, व्यापार एवं उद्योग में अभिवृद्धि, कंपनी में अभिवृद्धि, कपड़ों में व्यापार तरक्की, अकस्मात अकाल से दरिद्रता से मुक्ति, चावल के व्यापार एवं राइस मिल अभिवृद्धि, अन्न वस्त्र की कमी ना होना, ये सभी श्री अन्नपूर्णेश्वरी देवी की रूप में जगन्माता हमें प्रदान करने वाले हैं। एक बार किसानों का एक समूह सत्यलोक यज्ञ में आया। एक ने होम भस्म ले और खेतों में छिड़क दी, उसकी फसल बढ़ गई। दूसरे ने होम में बीज रख के और प्रार्थना की, उसकी उपज भी बढ़ गई। इसे हर एक किसान को महिमा मिली। अन्नपूर्णा देवी के रूप में श्री भगवती अम्मा ने सबके लिए अनुग्रह दिया है और उनके खेतों में उनकी फसल ज़्यादा आने लगी है। जब हम अन्नपूर्णेश्वरी देवी हवन में भाग लेते हैं, हमारे जीवन में अन्न की कमी कभी नहीं होती है। हम कभी भी भूखा नहीं होती है। चाहे उधर अकाल हो, बाढ़ हो, उस सभी परिस्थितियों से श्री अम्मा ने आपको रक्षा दे के भूखा नहीं रखेंगे। आपने सोचा होगा हमारे पास धन है तो हमको क्या कमी है, जब चाहे खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं होता। अकाल पड़ गया तो, बाढ़ आ गया तो, कुछ कर्फ्यू लगाया तो, कोरोना जैसा महामारी आया तो क्या करेंगे आप? आपके हाथों में ये सब कारण नहीं है। तो अम्मा की अनुग्रह जब हमें पूरी तरह मिलते हैं, अन्न की कमी कभी नहीं होती है। इधर हम एक टीचिंग को सीखना है। अन्नपूर्णेश्वरी देवी प्रकृति पर हमारी निर्भरता को दर्शाती है। हाउ वी डिपेंड ऑन नेचर। मदर नेचर एक दूसरे को सहायता करने में हर समय लगी रहती है। प्रकृति माँ को सभी समान है, चाहे वो पेड़ हो या कीड़ा हो या मनुष्य हो, सभी उनकी समान हो। एक को ज़्यादा देखना, एक तो कम देखना, वैसा नहीं होता है। सभी प्रकृति की आंखें के समान सभी एक तरह होता है। जब हम असमानता की ओर बढ़ते हैं तो यह प्रकृति को असंतुलित कर देता है और हम एक दूसरे को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। पहले आप बाहर की प्रपंच में देखिए कैसे एक दूसरे को हम नष्ट कर रहे हैं। अभी आपके आंखों के सामने ये युद्ध दिखता है रशिया और यूक्रेन के बीच। इसमें सभी पक्षों युद्ध निरंतर करने के लिए तैयार कर रहा है। किसी न किसी देश या व्यक्ति युद्ध रोकने के लिए, प्रशांतता बन रखने के लिए कोई तैयार नहीं है। हर एक देश ये युद्ध निरंतर लागू होने के लिए सहायता कर रहे हैं और इसके बाद इज़राइल और हमास के बीच ये लड़ाई प्रकृति को असंतुलित करता है। इसका प्रतिफल हम और आने वाले जनरेशन्स को भुगतना पड़ता है। इसके लिए कोई पलायन नहीं है, नो एस्केप। जब हम एक दूसरे से शांत रहते हैं, स्नेहपूर्वक रहते हैं, प्रेम बांटते हैं, ये विश्व हमें सब देने के लिए तैयार है। हमारा धर्म ये कहते हैं कि जो आपके भीतर है उसका रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब आप बाहर देखते हैं। अंतरंग में जो संघर्ष है वो बाहर आपको दिखता है। आप बड़ा पिक्चर देखा है तो ये सभी युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, ये सभी अंदर हो रहा संघर्ष का
प्रतिरूप है। श्री भगवान इधर कहते हैं कि आप बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो। आप क्या करना है कि आपके भीतर जो संघर्ष है वो पहले वो देखिए, आप वो पहचानिए। आपके अंदर प्रेम का अभाव है, आपके अंदर रिश्ते नाते ठीक नहीं है, आप हमेशा झगड़ा करते हैं, आप लालच में हैं, आप झूठी जीवन जी रहे हैं। इसका परिणाम स्वरूप हम बाहर की दुनिया में देखते हैं। इसी संदर्भ में श्री भगवान ने कहा है कि ये व्यक्ति में परिणाम कब होगा कि उनके अंदर प्रेम का अनुभव होता है तो वो परिणाम की रास्ता में आगे जाएंगे। इसके लिए हर एक व्यक्ति अपने माता पिता से प्रेम पाना अत्यंत आवश्यक है, और जो लोग माता पिता हैं अपने बच्चों को प्रेम देना भी अत्यंत आवश्यक है। इसके बारे में अब हम श्री भगवान की भाष्य को सुनेंगे। Being a parent is one of the most difficult roles to play. Much of humanity is a victim to the lovelessness of their own parents. Since it is very difficult to show love if one has not received it, you as parents do not know what it is to love your child. Being possessive and trying to fulfill your own unfulfilled needs through your child is not love. Love is not merely fulfilling their requirements. A child needs much more than care. It needs to experience your attention, friendship, and an acceptance that is unconditional. You need to be awake to the changes occurring in your child and cope with it through understanding. No child is damaged by the firmness of its parents if it's cushioned by love. The best way to relate to your child is sometimes to become a child yourself. One who has experienced love in his or her childhood naturally grows into a loving partner or friend, an understanding parent, and very often a successful individual. A happy human being is also a spiritual human being. The basic problem in relationship with one's spouse is the constant endeavor to understand the other. All the time you're analyzing your partner. Innumerable factors, in fact the whole universe, is acting upon your partner, creating him, her from moment to moment. When somebody is changing all the time, how could you possibly understand? Any effort to understand is futile. By the time you understand, they would have changed. You have tried so many ways to change your spouse, by remaining silent, by fighting back, by advising, by showing love and care, by staying away, but sadly, the expected change very often does not happen. Trying to change your spouse, you are unconsciously implying that he, she is not good enough to be loved. Trying to change your spouse is like going to the same movie for 365 days, expecting that the climax would change someday. If the key to your happiness lies in others' change, then you have a very difficult, if not an impossible price to pay for your happiness. The door to happiness that you are trying to open through the transformation of your spouse is but a mirage. To change another is impossible. All transformation is a happening. Life or grace has to do it to you. When you accept and experience your spouse as she, he is, that is the birth of love. जय बोलो ज्ञानप्रदात श्री परमज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री भगवान भाष्य की अनुवाद। माता पिता बनाना सबसे कठिन भूमिकाओं में से एक है। अधिकांश मानव जाति अपने माता पिता की प्रेमहीनता का शिकार है, क्योंकि अगर किसी को प्यार नहीं मिला है तो उसे दिखाना बहुत मुश्किल है। माता पिता होने के नाते आप नहीं जानते कि अपने बच्चों से प्यार करना क्या होता है।
अधिकारवादी होना और अपने बच्चे के माध्यम से अपनी अधूरी ज़रूरतों या इच्छाओं को पूरी करने का कोशिश करना प्यार नहीं है। प्यार का मतलब सिर्फ उनकी ज़रूरतें पूरी करना नहीं है। एक बच्चे को देखभाल से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। इसे आपका ध्यान, मित्रता और बिना शर्त स्वीकृति का अनुभव करने की आवश्यकता है। आपको अपने बच्चे में होने वाले परिवर्तनों के प्रति सचेत रहना होगा और समझ के माध्यम से इसका सामना करना होगा। कोई भी बच्चा अपने माता पिता की दृढ़ता से क्षतिग्रस्त नहीं होता अगर यह प्यार से किया होगा। अपने बच्चे से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका कभी कभी खुद बच्चा बन जाना है। जिसने बचपन में प्यार का अनुभव किया है वह स्वाभाविक रूप से एक प्यार करने वाले साथी या दोस्त और समझदार माता पिता और अक्सर एक सफल व्यक्ति बन जाता है। एक खुशी इंसान एक आध्यात्मिक इंसान भी है। जीवन साथी के साथ रिश्ते में मूल समस्या दूसरे को समझने का निरंतर प्रयास है। आप हर समय अपने लाइफ पार्टनर का विश्लेषण करते रहेंगे। असंख्य कारक, वास्तव में पूरा ब्रह्मांड आपके साथी पर कार्य कर रहा है, उसे पल पल बन रहा है। जब कोई हर समय बदल रहा हो, आप संभवतः कैसे समझ सकते हैं? समझाने का कोई भी प्रयास व्यर्थ है। जब तक आप समझेंगे तब तक वे बदल चुके होंगे। आपने अपने जीवन साथी को बदलने के लिए चुप रहकर, प्रतिकार करके, प्यार और देखभाल दिखाकर, सलाह देकर कई तरीके आजमाए हैं। दूर रहकर या उदास होकर अपेक्षित परिवर्तन नहीं हो पाता। आपने जीवन साथी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप अनजाने में यह कर रहे हैं कि वह इतना अच्छा नहीं है कि उसे प्यार किया जा सके। आपने जीवन साथी को बदलने की कोशिश करना 365 डेज तक एक ही फिल्म देखने जाना है, यह उम्मीद करते हुए कि किसी दिन क्लाइमैक्स बदल जाएगा। यदि आपकी खुशी की कुंजी दूसरे में निहित है तो आप कभी भी खुशी हो पाएंगे। खुशी का वह द्वार जिसे आप अपने जीवन साथी के परिवर्तन के माध्यम से खोलने की कोशिश कर रहे हैं, वह एक मृग तृष्णा मात्र है। दूसरों को बदलना असंभव है। सभी परिवर्तन ये घटित घटना है। जीवन या अनुग्रह को या आपके लिए करना है। जब आप अपने जीवन साथी को उसके रूप में स्वीकार करते हैं और अनुभव करते हैं तो वही प्यार का जन्म होता है। इधर विस्तार रूप में श्री भगवान हमारे अंदर प्यार जन्म होने के लिए सभी रिश्ते नाते में कैसे रहना है बोला है। जब आपके माता पिता को प्रेम अभाव है तो आपके जीवन में प्रेम नहीं होगा। आपके जीवन में प्रेम नहीं हो तो आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं। आप दूसरों को कष्ट भी देते हैं। इसी तरह आप अपने लाइफ पार्टनर से भी अच्छे रिश्ते में होना चाहिए। इधर आप दूसरों को समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं। श्री भगवान कह रहे हैं कि ये विश्व हर समय बदल रहा है। जब आप अपने पार्टनर को समझा है उस समय वो बदल भी गया है, तो इधर समझने की प्रयास मत करो। जैसे है उसे स्वीकार कर लो। जब हमारे फैमिली में प्रेम पाते हैं, एक दूसरे के प्रति हमें स्वीकार करते हैं, अंदर प्रेम का अनुभूति होता है, तो वो बाहरी दुनिया में प्रतिबिंबित करता है। इसका प्रारंभ हमारे फैमिली से शुरू करना है। हमारे घर में ही हमें पहला कदम लेना है। अभी हम
मनन चिंतन करेंगे आपके जीवन में प्रेम है या नहीं, एक दूसरे से आप संबंध रखते हैं या नहीं, चाहे वो एनिमल्स हो, ट्रीज हो, प्लांट्स हो, कीड़े हो, कोई भी हो, कैसे आप महसूस करते हैं आप भी इन कीड़ों की तरह इस धरती पर जीवित रहते हैं। तो आपका अनुभव क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है, ये पहला पहचानिए। शांति 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 ही। अभी आप जो संकल्प से आप हवन में भाग लेना चाहते हैं वो पूरी होने के लिए प्रार्थना कीजिए। पोटली को आपके हाथ में रखते हुए प्रार्थना कीजिए, संकल्प बताइए और षोडशोपचार पूजा में भाग लीजिए। ओम श्री भगवती अन्नपूर्णेश्वरी देव्यै नमः। ध्यायामि। नित्यानन्दकरी वराभयकरी सौन्दर्यरत्नाकरी निर्धूताखिल घोरपावनकरी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्रालेयाचलवंश पावनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माता अन्नपूर्णेश्वरी। नानारत्न विचित्रभूषणकरी हेमाम्बराडम्बरी मुक्ताहार विलम्बमान विलसद्वक्षोजकुम्भान्तरी काश्मीरागरुवासिताङ्गरुचिरे काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी माता अन्नपूर्णेश्वरी। ओम श्री भगवती अन्नपूर्णेश्वरी देव्यै नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि, आसनं समर्पयामि। ओम श्री भगवती अन्नपूर्णेश्वरी देव्यै नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि, हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि, शुद्धाचमनीयं समर्पयामि, शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि, स्नानानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि।
ॐ श्री भगवती अन्नपूर्णेश्वरी देव्यै नमः वस्त्रयुग्मं समर्पयामि। ॐ श्री भगवती अन्नपूर्णेश्वरी देव्यै नमः श्रीदिव्यचन्दनं समर्पयामि। गन्धस्यो हरिद्रां कुङ्कुमं समर्पयामि। अक्षतान् समर्पयामि। ॐ श्री भगवती अन्नपूर्णेश्वरी देव्यै नमः पुष्पैः पूजयामि। ॐ अन्नपूर्णायै नमः। ॐ शिवायै नमः। ॐ देव्यै नमः। ॐ भीमायै नमः। ॐ पुष्ण्यै नमः। ॐ सरस्वत्यै नमः। ॐ सर्वज्ञायै नमः। ॐ पार्वत्यै नमः। ॐ दुर्गायै नमः। ॐ शर्वाण्यै नमः। ॐ शिववल्लभायै नमः। ॐ वेदवेद्यायै नमः। ॐ महाविद्यायै नमः। ॐ विद्यादात्र्यै नमः। ॐ विशारदायै नमः। ॐ कुमार्त्यै नमः। ॐ त्रिपुरायै नमः। ॐ लक्ष्म्यै नमः। ॐ भयहारिण्यै नमः। ॐ भवान्यै नमः। ॐ विष्णुजनन्यै नमः। ॐ ब्रह्मादिजनन्यै नमः। ॐ गणेशजनन्यै नमः। ॐ शक्त्यै नमः। ॐ कुमारजनन्यै नमः। ॐ शुभायै नमः। ॐ भोगप्रदायै नमः। ॐ भगवत्यै नमः। ॐ भक्ताभीष्टप्रदायिन्यै नमः। ॐ भवरोगहरायै नमः। ॐ भव्यायै नमः। ॐ शुभ्रायै नमः। ॐ परममङ्गलायै नमः। ॐ चञ्चलायै नमः। ॐ गौर्यै नमः। ॐ चारुचन्द्रकलाधरायै नमः। ॐ विशालाक्ष्यै नमः। ॐ विश्वमात्रे नमः। ॐ विश्ववन्द्यायै नमः। ॐ विलासिन्यै नमः। ॐ आर्यायै नमः। ॐ कल्याणनिलयायै नमः। ॐ रुद्राण्यै नमः। ॐ कमलासनायै नमः। ॐ शुभप्रदायै नमः। ॐ शुभवर्त्यै नमः। ॐ अनन्तायै नमः। ॐ मत्तपीनपयोधरायै नमः। ॐ अम्बायै नमः। ॐ संहारमथन्यै नमः। ॐ मृडान्यै नमः। ॐ सर्वमङ्गलायै नमः। ॐ विष्णुसेवितायै नमः। ॐ सिद्धायै नमः। ॐ ब्रह्माण्यै नमः। ॐ सुरसेवितायै नमः। ॐ परमानन्ददायै नमः। ॐ शान्त्यै नमः। ॐ परमानन्दरूपिण्यै नमः। ॐ परमानन्दजनन्यै नमः। ॐ परानन्दप्रदायिन्यै नमः। ॐ परोपकारविनदायै नमः। ॐ परमायै नमः। ॐ भक्तवत्सलायै नमः। ॐ पूर्णचन्द्राभवदनायै नमः। ॐ पूर्णचन्द्रनिभांशुकायै नमः। ॐ शुभलक्षणसम्पन्नायै नमः। ॐ शुभानन्दगुणार्णवायै नमः। ॐ शुभसौभाग्यनिलयायै नमः। ॐ शुभदायै नमः। ॐ रतिप्रियायै नमः। ॐ चण्डिकायै नमः। ॐ चण्डमदनायै नमः। ॐ चण्डदर्पनिवारिण्यै नमः। ॐ मार्ताण्डनयनायै नमः। ॐ साध्व्यै नमः। ॐ चन्द्राज्ञनयनायै नमः। ॐ सत्यै नमः। ॐ पुण्डरीकारायै नमः। ॐ पूर्णायै नमः। ॐ पुण्यदायै नमः। ॐ पुण्यरूपिण्यै नमः। ॐ मायातीतायै नमः। ॐ श्रेष्ठमायायै नमः। ॐ श्रेष्ठधर्मात्मवन्दितायै नमः। ॐ असृष्ट्यै नमः। ॐ सङ्गरहितायै नमः। ॐ सृष्टिहेतुकवर्धिन्यै नमः। ॐ वृषारूढायै नमः। ॐ शूलहस्तायै नमः। ॐ स्थितिसंहारकारिण्यै नमः। ॐ मन्दस्मितायै नमः। ॐ स्कन्दमात्रे नमः। ॐ शुद्धचित्तायै नमः। ॐ मुनिस्तुत्यायै नमः। ॐ महाभगवत्यै नमः। ॐ दक्षायै नमः। ॐ दक्षाध्वरविनाशिन्यै नमः। ॐ सर्वार्धदात्रे नमः। ॐ सावित्र्यै नमः। ॐ सदाशिवकुटुम्बिन्यै नमः। ॐ नित्यसुन्दरसर्वाङ्गे नमः। ॐ सच्चिदानन्दलक्षणायै नमः। ॐ सर्वदेवतासम्पूज्यायै नमः। ॐ शङ्करप्रियवल्लभायै नमः। ॐ सर्वाधारायै नमः। ॐ महासाध्व्यै नमः। ॐ श्री अन्नपूर्णायै नमः। ॐ श्री भगवती अन्नपूर्णेश्वरी देव्यै नमः
धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि ॐ श्री भगवती अन्नपूर्णेश्वरी देव्यै नमः नैवेद्यं निवेदयामि ॐ श्री भगवती अन्नपूर्णेश्वरी देव्यै नमः मङ्गलनीराजनं समर्पयामि शांति थाए पाप सहो प्रजड़े ने पाप सहो प्रजड़े ने तुझ दर्शन थाए माँ जय अन्नपूर्णा माँ जय अन्नपूर्णा ना दुख हरती आशा पुरती माँ आशा पुरती माँ निर्धन ने धन देती निर्धन ने धन देती बांझमेणु हरती माँ जय अन्नपूर्णा माँ जय अन्नपूर्णा। ॐ श्री भगवती अन्नपूर्णेश्वरी देव्यै नमः प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि प्रसादं शिरसा गृह्णामि। जय बोलो अन्नपूर्णेश्वरी देवी की जय। आज शाम 7:30 बजे पूर्णिमा दीक्षा होंगी और उसके बाद ये अन्नपूर्णेश्वरी देवी हवन की पूजोत्सव भी 8:30 बजे होगी। सभी भक्तों को इन्फॉर्मेशन दीजिए और ये लिंक्स जो ग्रुप्स में डाल रहे हैं वो सभी को आप फॉरवर्ड कीजिए। हमारा ये हवन मोस्ट सक्सेसफुल होना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा सभी भक्तों इस हवन में आके भाग लेना है। हम सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। श्यामा भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इस पूजा को हम परिपूर्ण करेंगे।
जय बोला अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायका राजाधिराजा योगी राजा सद्गुरु श्री सच्चिदानंद परमज्योति परमात्मा श्यामा भगवान की जय। सभी को नमस्ते। श्यामा भगवान शरणम।